प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के नवीन सत्र में आपका स्वागत है। और आज आपको पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे हम, जिसमें प्रश्नावली 1.1 तो हमने विद्यालय में ही कर लिया था। 1.2 के भी कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे और आज हम प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं, 12, 15 और 21 इनका निकालना है। फिर दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। इनका हमने लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, तो देखिए 12 है। 12 में सबसे पहला भाग किससे जाएगा? 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। फिर 2 से 3 में नहीं जाता है, 3 से जाएगा। फिर 3 एकम 3। तो 12 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, क्या लिखेंगे? 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब बारी आई 15 की। 15 में 15 एक विषम संख्या है, 2 से इसमें भाग जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 3 से देके देखते हैं, 3 से कटेगा 15 कि नहीं कटेगा? 3 पंजे 15, 5 बार कटता है 3 से। अब 3 से हम दोबारा नहीं दे सकते क्योंकि ये 5 है, 5 में 3 से जाता नहीं है। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो हमारा 15 बराबर हो गया 3 गुणा 5। अब ये है 21। 21 में भी 21 भी एक विषम संख्या है, 2 से इसमें नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें 21 में किससे जाएगा? 21 में 3 से देके देखते हैं। 3 के पाड़े में 3 सते 21 होता है, तो 7 बार जाएगा। ऐसे ही 7 में 3 से नहीं जाएगा, 7 में 5 से भी नहीं जाएगा, 7 में केवल 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7। हमारे पास 21 का जो गुणनखंड हो गए वो हो गए हमारे पास 3 गुणा 7। अब देखिए मासा क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3। और यहाँ 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। घातांक रूप में हमने इसको दिखा दिया। अब यहाँ देखिए, अब मासा क्या होता है? मासा होता है यानी कि HCF। HCF यानी मासा। अब मासा होता है जहाँ पर देखिए 2 है, 2 इनमें सब, इसमें 3 है, 3 इसमें सब में है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो सब में है, कॉमन जो फैक्टर है वो 3 है। और 3 की घात 1 है, सब में वही है, तो 3 की घात 1 हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है। और लासा क्या होगा? लासा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा, इसमें देखिए जो भी कॉमन है, पहले तो कॉमन हमारा 3 है, सब में है, उसको लिख देते हैं, ठीक है। गुणा फिर जो बचे हुए हैं, देखिए 2 की घात 2 इसको भी लिख देते हैं, 5 की घात 1 इसको भी लिख देते हैं, 7 की घात 1 इसको भी लिख देते हैं। तो हमारे पास लासा हो जाएगा 3 गुणा 2 की घात 2 नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 5, 1 की घात 1 तो 5 का 5, 7 का 7। इनकी गुणा आप करेंगे, देखिए जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। 3 गुना 6 है ना, और 6 दुना 12, सीधे 12 हो गया। और 5 सते 35। इनकी आप गुणा कर लीजिए नीचे, तो आपका लासा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से आप लासा मासा ज्ञात करेंगे। यह आपने शायद किसी ने कर भी लिया होगा। इसके बाद 17, 23 और 29 का करना है, 8, 9 और 25 का करना है। ओके। इसके बाद हमने प्रश्न नंबर 4 भी ले लिया है आज ही। ये है SCF 306 और 657। इसका मतलब है 306 और 657 का SCF आपका 9 है। ये दिया है 306 और 657 का SCF जानते हैं। SCF अगर भूल गए हैं तो बता देता हूँ आपको। SCF बराबर होता है मासा। SCF मतलब मासा। मासा आपका है 9, 306 और 657 का। ये आपको दिया है। आपने ज्ञात करना है LCM 306 और 657 का LCM आपने ज्ञात करना है। SCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके पास। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है आपके पास? वो है 306। और दूसरी संख्या क्या है आपके पास? वो है 657। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। पहली संख्या 306, दूसरी 657। और दे रखा है SCF यानी कि मासा। SCF यानी मासा आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 9। ठीक है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसमें संबंध होता है SCF, LCM और संख्याओं में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, बराबर हो गया मासा। मासा है आपका 9 और लासा हमें अभी आपका पता नहीं है। ये हमें ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए लासा क्या हो जाएगा? ये 9 जो है इसका पक्षांतर कर दीजिए लेफ्ट बाएं पक्ष में। ये 657 है। 306 गुणा 657 था। 9 का इसमें पक्षांतर हो गया, बटे में चला जाएगा। अब 9 से देख लीजिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। क्या हो जाएगा? 9 से कटता है, देखिए 9 × 27। 306 को डिवाइड कर सकते हैं 9 से। यहाँ पर 9 × देख लीजिए इसको, 9 × 27। बच रहा है आपका 3, 6, 9 चौक 36। 34 बार कट गया, यानी हमारे पास ही कट के आएगा 34। ये एक बार कटा, हमारे पास आ गया 34 गुणा 657। ये हो गया आपका लासा। तो लासा बराबर क्या हो गया? 34 गुणा 657। ये आप गुणा कर लीजिए आराम से बैठ करके। जैसे आप गुणा करते हैं 657 और 34 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, रफ में कर लीजिए इसको। जो भी आएगा वो आपका लासा होगा। इस फॉर्मूले के द्वारा ये निकलेगा। ठीक है, ओके। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये आंसर आपने यहाँ लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न के आधार पर हमने एक प्रश्न आपके लिए दिया है। बड़ा नहीं, छोटा सा प्रश्न है कि SCF 420 और 272 का 420 और 272 का SCF है 4 दिया है। LCM 420, 272 ज्ञात करना है। इनका LCM आपको ज्ञात करना है। जैसे ये अभी ज्ञात किया वैसे ही इसको
याद करके आपको दिखाना है और शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद। आप इस काम को पूरा कीजिए। ओके।